नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया की नजर मॉस्को पे है क्योंकि वहां भारत के विदेश मंत्री रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और जो खबरें आ रही है उससे डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में हाहाकार मच रहा है क्योंकि हिंदुस्तान ने अब ऐसा लग रहा है तय कर लिया है कि वो अब अमेरिका के दुश्मनों की लिस्ट में शामिल होने को तैयार है। एक ऐसा बैलेंस बिगड़ने वाला है ग्लोबल पॉलिटिक्स का कि जिसका खामियाजा यूरोप को भी और अमेरिका को भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन हिंदुस्तान एक एक कदम बड़े फूक फूक के चल रहा है। लेकिन जिस हिसाब से पिछले एक सप्ताह के अंदर जो लगातार मीटिंग्स हुई, हिंदुस्तान की चाइना से, चाइना की हिंदुस्तान से, चाइना का रूस से हिंदुस्तान का, ये जो लगातार हर घंटे कुछ नई बातें आ रही है, ये पूरी दुनिया में कोलाहल मचा रहा है। और इस बीच जो मीटिंग चल रही है वहां से खबर आई है कि हिंदुस्तान और रूस के बीच यह फैसला हुआ है कि जो ट्रेड हम अमेरिका के साथ कर रहे थे उसमें अब डाइवर्सिफिकेशन करने वाले हैं। रूस और इंडिया के बीच ये टारगेट किया गया है कि हम $100 बिलियन का ट्रेड आपस में करेंगे। मतलब अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो हमने और भी बाजार को खोलना शुरू कर दिया है। कल ऐसी खबर आई थी कि चीन ने भी ये कहा है कि आप हमारे यहां भी सामान अपने बेच सकते हो। मतलब धीरे धीरे करके हिंदुस्तान जो चीजें अमेरिका में बेच रहा था उसके लिए अलग मार्केट, उसके लिए अलग दरवाजे खुल रहे हैं। ये चीन और रूस का ये कहना, इसका मतलब ये नहीं बल्कि इसका मतलब ये होता है कि चीन और रूस के इन्फ्लुएंस में जितने भी देश हैं वो भी हिंदुस्तान के सामानों के लिए खुल जाएंगे। तो एक तो बिजनेस का मसला हुआ, दूसरा इस मीटिंग से खबर आ रही है कि हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि हम और भी ज्यादा ऑयल रूस से खरीदने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जितनी धमकियां देनी है वो देते रहे और रूस की तरफ से यह कहा गया है कि इतनी धमकियों के बाद भी आपने ऑयल खरीदना बंद नहीं किया तो जिस रेट से आप ले रहे थे उसमें 5% का और डिस्काउंट भी मिलेगा। अब कई और भी बातें आ रही है। एक बड़ी खबर यह भी आई है कि हिंदुस्तान और रूस ने यह तय किया है कि उनका ज्यादातर 90% से ज्यादा ट्रेड आपस में वो डॉलर पे नहीं बल्कि रूबल और रुपए में होगा। यह बात जो धमकी व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे कि डॉलर को कम आंकने की सजा दी जाएगी ब्रिक्स देशों को, तो उसकी तो शुरुआत हो गई। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी खबर यह आ रही है कि एससीओ मीटिंग में वही चीजें दोहराई जा रही है। वो RIC रसिया, इंडिया, चाइना का एक ब्लॉक बनता नजर आ रहा है और हिंदुस्तान इसके लिए अब बड़े ही, इसको कह सकते हैं, गौर से चीन और रूस के अलग अलग चालों को देख रहा है। और अगर ऐसा हो गया तो आप यकीन मानिए कि इस ग्रुप में साउथ अफ्रीका भी आएगा, ब्राजील भी आएगा, कनाडा भी आएगा, मैक्सिको भी आएगा, ऑस्ट्रेलिया भी आएगा। क्योंकि खबर यह आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी ट्रंप के इस टैरिफ के ऊपर अपनी जबरदस्त प्रोटेस्ट जो है उसने दर्ज करा दी है कि ऐसा कोई दोस्त होता है जो अपने दोस्त के ऊपर ही वो पॉजिटिव एक्शन ले। तो ये सारी खबरें एक साथ आ रही है। कहने का मतलब ये है कि भारत ऐसा एक मुल्क बन गया है पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स में कि वो जिधर भी चला जाए उसका पलड़ा भारी हो सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप को इसीलिए लगातार अमेरिका के अंदर तमाम एक्सपर्ट, निकी हेली ने आज कहा कि यह सबसे बड़ा मूर्खता वाला काम कर दिया आपने। जेफरी सस ने कहा कि यह सबसे खराब डिसीजन है कि आपने हिंदुस्तान को बकायदा प्लेट में सजाकर चाइना को आपने ऑफर कर दिया, रूस को आपने ऑफर कर दिया और इसका खामियाजा
पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इससे अमेरिका का वर्चस्व खत्म होगा। और ये आप समझ लीजिए कि अगर रूस, चाइना और इंडिया एक साथ आ जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की दादागिरी फिर तो नहीं चल पाएगी। यूरोप पे चले, लैटिन अमेरिका पे कुछ जगह चल भी सकता है, लेकिन पूरे एशिया से अमेरिका को फिर हाथ धोना पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। लेकिन खबर क्या आ रही है, क्या बताया जा रहा है? इंडिया एंड रशिया आर सीकिंग टू इंक्रीज देयर एनुअल ट्रेड वॉल्यूम by nearly 50% over the next 5 years, setting an ambitious target of $100 billion. External Affairs Minister S. Jaishankar held talks with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. Discussions focused on strengthening transportation and logistic cooperation between India and Russia. Jaishankar is on 3-day trip to Moscow for the annual bilateral dialogue, paving the way for President Vladimir Putin's visit to India later this year. He said, "We are all acutely aware that we are meeting in the backdrop of a complex geopolitical situation. Our leaders remain closely and regularly engaged," he said, stressing that dependable and steady partners are essential in uncertain times. डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में सारी बातें उन्होंने कह दी। उन्होंने कह दिया कि ये जो लगातार इतनी मीटिंग्स जो हो रही है, लगातार हम बातचीत जो कर रहे हैं और हमारे लीडर्स जो लगातार फोन पे भी बातचीत कर रहे हैं, एक ऐसे सिचुएशन अनसर्टेन टाइम्स में हम लोग कर रहे हैं जिसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि अमेरिका जिस हिसाब से दादागिरी करना चाह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के थ्रेट दिखाकर वो निगोशिएट करना चाह रहे हैं, ये हमें सब मालूम है, सबको मालूम है। और इस परिस्थिति में जब वॉशिंगटन से रोज धमकियां दी जा रही है, रोज हिंदुस्तान को कहा जा रहा है कि ये करो वो करो, और जो और भी टैरिफ लगाएंगे तो सैंक्शंस लगाया जाएगा, इन धमकियों के बीच भी अगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब है हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। 3-4 चीजें हो रही हैं। एक, डॉलर की दादागिरी, ट्रंप की धमकी और अमेरिका का वर्चस्व एशिया से बाहर कराने का ये एक मीटिंग, ये हिसाब किताब तैयार हो रहा है। और जब प्रधानमंत्री मोदी अभी एससीओ मीटिंग में चीन जाएंगे तो और भी ये स्ट्रेटजी खुल के सामने आ जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान इन सब चीजों के साथ साथ अपने कदम को फूंक फूंक के रख रहा है, क्योंकि पता नहीं ये जो धमकी देने वाले बुली डोनाल्ड ट्रंप कब पलटी मार जाए और हिंदुस्तान जो है पूरी तरीके से एक अलग सिचुएशन में अपने आप को पाए। लेकिन 1-2 फैसले ऐसे हुए हैं जिस पे इस सरकार पे गर्व करना चाहिए हमें, क्योंकि खबर ये आ रही है, रशिया एंड इंडिया have reported that over 90% of their bilateral trade payments are now conducted using only respective national currencies, the Russian ruble and Indian rupees. This milestone revealed by first Deputy Prime Minister of Russia, Denis Manturov, at the meeting of the Russian-Indian Intergovernmental Commission, marks a profound shift away from reliance on traditional international currencies such as the US dollar and euro in their commercial dealings, underscoring a broader effort towards de-dollarization and enhanced financial sovereignty between two nations. लीजिए, ये सबसे बड़ी धमकी थी ना जब ब्रिक्स की मीटिंग हो रही थी ब्राजील के अंदर, कि खबरदार ये ब्रिक्स वाले, अगर आपने कुछ डी डॉलराइजेशन की बात की, डॉलर को कम आंकने का काम किया, लीजिए खबर आ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डॉलर में ही सब कुछ करोगे, हमने कहा नहीं करेंगे, फाइनल खबर आ गई। 90% से ऊपर रशियन ट्रेड, और ये और भी देशों के साथ हो रहा है। अभी तो हिंदुस्तान ने अपने यूपीआई का कार्ड खेला ही नहीं है। 14 देशों के साथ ऑलरेडी हम यूपीआई में डील कर रहे हैं। रूस के साथ भी अगर यूपीआई कनेक्ट हो जाता है तो एक अलग तरह की कहानी हो जाएगी।
ये तमाम, चाहे वो जितने भी कार्ड्स हों, ऑनलाइन पेमेंट्स का जरिया हो, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे अव्वल चल रहा है। दूसरी धमकी दी गई थी, रूस से ऑयल मत खरीदो। हमने कहा और ज्यादा खरीदेंगे, और रूस ने कहा 5% का डिस्काउंट भी देंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? फजीयत हो रही है। अब तो मीडिया भी इनके खिलाफ, जनता भी इनके खिलाफ, और ये जो टैरिफ के ऊपर पीयू रिसर्च की तरफ से आज जो खबर आई है उसमें बताया जा रहा है कि 61% लोग ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो टैरिफ की जो पूरी पॉलिसी उन्होंने लगाई है वो बिल्कुल गलत है। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को ये ले डूबेंगे, ये खुद तो जाएंगे ही जाएंगे, अमेरिका को भी ले डूबेंगे। इसलिए अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है और पूरी दुनिया की निगाह हिंदुस्तान पर टिकी है कि हिंदुस्तान का अगला कदम क्या होगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।